हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स जोन में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, लाभ मात्रा अनुपात होता क्या है और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। आज हम इस पे बात करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको हिंदी में बोला जाता है लाभ मात्रा अनुपात और बहुत ही शॉर्ट भाषा में पीवीआर, पीवीआर बोल सकते हैं इसको, पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो सबसे पहले आप सीखेंगे कि पीवीआर होता क्या है। पीवीआर का मतलब होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब होता है किसी भी कंपनी या किसी भी फर्म में जो कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच का जो रिश्ता होता है, कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच अनुपातिक रिश्ते को, अनुपातिक संबंध को जब हम परसेंटेज के रूप में व्यक्त करते हैं, परसेंटेज के रूप में हम इसको शो करते हैं, तो इसी को बोला जाता है पीवीआर। किसी भी कंपनी या फर्म के कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच का जो अनुपातिक संबंध होता है, उस संबंध को जो हम परसेंटेज के रूप में शो करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो उसी को बोला जाता है पीवीआर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो उसको बोला जाता है। ठीक है। और कंट्रीब्यूशन की बात आई, कंट्रीब्यूशन क्या होता है? तो कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है बेटा, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू होता है, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू होता है जब किसी कंपनी के सेल्स में से, जब किसी कंपनी के सेल्स में से हम वेरिएबल कास्ट को माइनस कर दें, वेरिएबल कास्ट को जब हम माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट हमारा बचेगा वही हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। यानी डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कास्ट, वो हमारा क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। सेल्स में से वेरिएबल कास्ट को माइनस कर देंगे, जो हमारा अमाउंट बचेगा वही हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यही कहा जाता है कि जो किसी कंपनी का सेल्स और कंट्रीब्यूशन के बीच का जो अनुपातिक संबंध होता है, इसी को हम लोग पीवीआर बोलेंगे। यही हमारा होगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब बात आती है कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को कैलकुलेट हम दो केस के बेस पे कर सकते हैं। थोड़ा समझेंगे कैसे, देखेंगे। कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब जब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की बात आएगी तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को हम दो आधार पर सॉल्व कर सकते हैं, ला सकते हैं उसका आंसर। पहली बात हमको ध्यान देना पड़ेगा, जब इन्फॉर्मेशन, कभी कभी क्या क्वेश्चन में होता है कि इन्फॉर्मेशन एक ही वर्ष के सारे दिए होते हैं और कभी कभी ऐसा ही होता है कि इन्फॉर्मेशन एक से अधिक वर्षों का दिया होता है, तो इन दोनों के आधार पर हम पीवीआर निकाल सकते हैं। तो जो पहला कंडीशन हमारा आएगा, व्हेन इन्फॉर्मेशंस आर गिवन 1 ईयर, 1 ईयर मतलब जब इंफॉर्मेशन केवल हमारा कितने वर्ष का दिया हो, 1 वर्ष का दिया हो। तो कभी कभी ऐसा होता है इंफॉर्मेशन एक से अधिक वर्षों का दिया होता है। तो व्हेन, सेकंड लिखेंगे, व्हेन इंफॉर्मेशन आर गिवन मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। कभी कभी क्या होता है, मोर देन 1 ईयर होता है, कभी कभी 1 ईयर के अंदर ही सारा बात होता है। तो क्वेश्चन जैसा रहेगा, अगर इंफॉर्मेशन एक ही वर्ष का सारा दिया हुआ है तो पहला कंडीशन अप्लाई हम करेंगे। अगर इंफॉर्मेशन एक से अधिक वर्षों का दिया है तो सेकंड वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब अगर इंफॉर्मेशन एक ही ईयर का है तो उस केस में पीवीआर हम कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है। पहला देख लेंगे, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इक्वल टू हो जाएगा, पीवीआर इक्वल टू हो जाएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, डिवाइड कर देंगे इसको सेल्स से, परसेंटेज निकालना होता है इसलिए इनटू 100 कर देंगे इसको। ये हमारा पीवीआर आ जाएगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यहाँ पे आ जाएगा। या फिर इसी फार्मूले को आगे एक और तरीके से देख सकते हैं, पीवीआर इक्वल टू कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, तब भी हमारा पीवीआर आ जाएगा।
क्योंकि कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कास्ट। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब किसी कंपनी के सेल्स में से वेरिएबल कास्ट को हम माइनस करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन ही बचेगा। तो चाहे इसको कर दो या इसको कर दो, अगर क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन लिख के ही आया है तो ये वाला फार्मूला लिख दो, अगर सेल्स लिख के आया हो, वेरिएबल कास्ट लिख के आया हो तो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला कर दो, कुछ भी करोगे आएगा आंसर सेम ही। एक ये हो गया। एक फार्मूला और आपका हो सकता है पीवीआर निकालने का, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने का। वो फार्मूला है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में ना ही सेल्स दिया होता है, ना ही कंट्रीब्यूशन दिया होता है, ना ही वेरिएबल कॉस्ट दिया होता है। उस केस में क्या दिया होता है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया होता है। तो पीवीआर निकालने के लिए, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने के लिए आपको एक में से वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को माइनस कर देना पड़ेगा। 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो माइनस करने के जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इन तीनों फार्मूले का यूज आप तभी करेंगे जब इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड होंगे, इन्फॉर्मेशन होंगे एक ईयर का ही दिया होगा तो ही आप करेंगे। अगर कभी कभी इन्फॉर्मेशन एक ईयर से अधिक का आएगा तो वहां सेकंड वाला केस जाएगा। देखेंगे जब इन्फॉर्मेशन हमारा 1 साल से अधिक वर्ष का दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो वहां हमारा फार्मूला बनता है, सिंपल सा फार्मूला, एक ही फार्मूला यहाँ होता है। फार्मूला हो जाएगा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। क्योंकि यहाँ जो प्रॉफिट होगा 2 वर्षों का दिया होगा, पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का, क्योंकि इन्फॉर्मेशन 1 से अधिक वर्षों का होता है, 1 से 2 वर्षों का होता है। ऐसे सेल्स में आपको यहाँ चेंजेस देखना पड़ेगा कि हमारा सेल्स पहले साल की तुलना में दूसरे साल में सेल्स हमारा कितना बढ़ा या कितना घटा। परिवर्तन का मतलब प्लस माइनस दोनों हो सकता है, बढ़ेगा तो भी घटेगा तो भी परिवर्तन। तो आपको देखना चेंज इन प्रॉफिट, जो बढ़ेगा उसको लिख देंगे या फिर जो घटेगा उसको लिख देंगे, अपन चेंज इन सेल्स, सेल्स जो बढ़ेगा वो लिख देंगे या फिर सेल्स जो घटेगा उसको लिख देंगे, इनटू 100 कर देंगे, हमारा पीवीआर आ जाएगा। तो पीवीआर हम जान गए पीवीआर क्या होता है और पीवीआर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पीवीआर को आप कैलकुलेट करना सीख चुके हैं और इस पे जो एग्जाम्पल होगा इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, आपको ये सारी बातें समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।